नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास शो में। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना। गणेश चतुर्थी में बप्पा के पधारने की खुशी मनाने के बाद अब विसर्जन का वक्त आ गया है। गणपति को विदा करने के लिए उनके भक्त भक्ति रस में सराबोर होकर नाचते गाते और झूमते हैं और यही कामना करते हैं कि बप्पा की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। तो आज बात होगी अनंत चतुर्दशी और गणेश प्रतिमा विसर्जन की, लेकिन शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर घर का पैसा आपका बेवजह खर्च होता हो, व्यर्थ खर्च होता हो, पैसा नहीं बचता हो, तो धन रखने के स्थान पर 2 गांठ हल्दी की जरूर रखें और इस स्थान पर धन के अलावा अन्य चीजें न रखें। ये 2 गांठ हल्दी की 6-6 महीने पर बदलते रहें। पुरानी गांठ को हटा दें और नई गांठ को रख दें। अगर आप ऐसा हमेशा करते रहें तो धन की बचत हो पाएगी, धन आपका व्यर्थ खर्च नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। पंडित जी, बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 19 सितंबर 2021, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना आपका जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग आपने यहाँ पर देखा और साथ ही साथ गुड लक मंत्र हमने आपको दिया। अब बात करेंगे आज के विषय की। अनंत चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी की हम आज बात कर रहे हैं। तो पंडित जी, क्या है गणेश चतुर्थी का पर्व और विसर्जन की महिमा? देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन चतुर्दशी को किया जाता है। तो कुल मिला के ये 9 दिन, जितने दिन गणपति गजानन स्थापित रहते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित रहती है, ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश की प्रतिमा का, मूर्ति का जब आप विसर्जन करते हैं तो भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। शास्त्र कहता है कि स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन में शामिल हुआ जाए। और अगर आप शामिल होते हैं तो इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है, जिस दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, उस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। और इस बार अनंत चतुर्दशी का और गणेश प्रतिमा विसर्जन का जो पर्व है, जो संयोग है, वो 19 सितंबर को बन रहा है। तो गणेश विसर्जन से जुड़ी हुई ऐसी ही कई महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको गुड लक टुडे में बताने वाले हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं राशिफल की। शुरुआत हम करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के साथ। देखते हैं इन राशि के जातकों का कैसा है भाग्यफल। बात करते हैं मेष राशि की।
करियर की स्थिति में आपके निश्चित रूप से इस समय सुधार होता दिख रहा है। करियर की दशा और दिशा बेहतर दिखाई दे रही है। इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग आपका होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी कुल मिला के मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा, जो इच्छा विवाह से संबंधित है, करियर से संबंधित है, वो पूरी होने वाली है। आपके भाई या बहन को किसी तरह की समस्या हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा और आपके लिए अचानक यात्रा के योग भी इस समय बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%, यानी भाग्य आपका बढ़िया बना रहेगा। मिथुन राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल होंगे, रिश्तों की समस्या दूर होगी। करियर में इस समय नए अवसर आपको मिल सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो, और इसी समय लंबी यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो अलग अलग राशियों का राशिफल, भाग्यफल हम बता रहे हैं। आगे की राशियों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी कोई समस्या है और समाधान आप जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज के विषय की और सवाल करते हैं एक बार फिर पंडित जी से विसर्जन को लेकर। क्या तरीका पंडित जी यहाँ पर एक सही विसर्जन का होना चाहिए? किस तरीके से गणेश प्रतिमा को लोगों को विसर्जित करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि रेखा ने कहा, बहुत सही शब्द कहा कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन कैसे होना चाहिए। आप कभी भी ये मत कहिए कि मैं गणेश जी का विसर्जन करूंगा। गणेश जी का विसर्जन कोई नहीं कर सकता। आप गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, इसलिए कहना यही चाहिए कि मैं गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करूंगा। कैसे करेंगे? जिस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन आपको करना है, अनंत चतुर्दशी पर, इस दिन सुबह से उपवास रखना जरूरी है, या केवल फल ग्रहण करें तो वो भी अच्छा है। घर में जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उसकी विधिवत पूजा करें और पूजा में नारियल, शमी के पत्ते यानी शमी पत्र और दूब घास जरूर अर्पित करें। उसके बाद मूर्ति को, प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइए। अगर मूर्ति छोटी है तो गोद में या सर पर रख कर ले जाएं, अदरवाइज कई लोगों की सहायता से भी आप ले जा सकते हैं। प्रतिमा जब आप ले जा रहे हैं तो भगवान गणेश को जो अक्षत आपने समर्पित किया है वो अक्षत घर में अवश्य बिखेर दीजिएगा। और चमड़े का बेल्ट, चमड़े के स्ट्रिप वाली घड़ी, चमड़े का पर्स ये पास में मत रखिए। नंगे पैर ही मूर्ति को उठाइए और मूर्ति को ले जाकर के विसर्जन करिए। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र स्थापित नहीं करना चाहिए और इसका विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति सबसे ज्यादा अच्छी है। और विसर्जन के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से कल्याण की और मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये तरीका आप अपनाएं, ये सही तरीका है गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने का। उम्मीद है कि गजानन की विशेष कृपा आप पर भी बरसेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बताएंगे एक महा उपाय के बारे में भी, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। बात करते हैं कर्क राशि की। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। मानसिक चिंताओं का असर आपकी सेहत पर दिखाई दे रहा है। यात्रा करने से इस समय आपको नुकसान हो सकता है
और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हो, तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपका साथ थोड़ा कम निभाएगा, आपका साथ निभाएगा 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार के लोगों के साथ तालमेल आपका बेहतर होगा, विवाह आपका तय हो सकता है इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो। और इस समय किसी महिला से आपको विशेष सहयोग मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य का मीटर मध्यम साथ निभा रहा है, आपका भाग्य का मीटर साथ निभा रहा है 70%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा, कोशिश करिए। करियर संबंधी कोई भी काम है, प्रयास करना चाहिए। कर्ज की समस्या से जो दुखी थे, उस समस्या में सुधार होगा। और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का ये राशिफल था। आगे की राशियों का हाल भी जानेंगे। फिलहाल क्या महत्व है इस चतुर्दशी तिथि का, ये सवाल पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, चतुर्दशी तिथि अपने आप में बहुत मूल्यवान तिथि है। और चतुर्दशी जब अनंत चतुर्दशी होती है, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, तो इस दिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र, एक धागा, एक सूत्र हाथ में बांधा जाता है और जब व्रत समाप्त होता है तो इसको खोल दिया जाता है। जब आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं तो इसमें नमक का सेवन नहीं करते। जब आप पारायण करते हैं, व्रत समाप्त करते हैं, तो मीठी चीजें खाते हैं, जैसे सेवई खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, चीनी वाला दूध पी सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन नहीं करेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। अगर अनंत चतुर्दशी के दिन आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो जीवन में जो चली आ रही समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होंगी, आपकी मानसिक शारीरिक चिंताएं समाप्त होंगी। चतुर्दशी तिथि का ये महत्व है जो पंडित जी ने आपको बताया। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। आप ईमेल के जरिए हमें अपनी समस्या भेज सकते हैं, जिसका समाधान पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बता दें कि जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है, ये भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल पर। बात करते हैं तुला राशि की। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार हो रहा है, मानसिक चिंताएं कम हो रही हैं और धन के लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई हैं। समय थोड़ा बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर में, नौकरी में लापरवाही करेंगे। अपने करियर में, नौकरी में लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई भी निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं, चाहे वो विवाह का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, निर्णयों में सावधानी बनाए रखना जरूरी है। और किसी भी तरह के वाद विवाद से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए, दिन को अच्छा करने के लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है लगभग 60।
धनु राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और बहुत सारे दायित्व आपको निभाने पड़ेंगे। इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं और कहना जरूरी है कि इस समय काम का प्रेशर बहुत है। सेहत मत बिगाड़िएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर मध्यम साथ निभा रहा है, आपका साथ निभा रहा है 70%। तो किस तरीके से भाग्य आपका साथ देने वाला है और आगे आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, ये गुड लक टुडे में हम आपको बताते हैं। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज किसका सवाल पंडित जी हमारे पास आया है और उसके लिए क्या समाधान आपके पास है। हमें प्रश्न लिखा है रोहित महतो जी ने, जमशेदपुर झारखंड से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 7 जुलाई 2003। जन्म का समय है 3:45 दोपहर को और जन्म स्थान है जमशेदपुर झारखंड। ये लिख रहे हैं कि क्या आगे बायोलॉजी लेके विज्ञान की, साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं, कैरियर कैसा रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल आगे साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं और आपके डॉक्टर बनने के, चिकित्सा क्षेत्र में जाने के अच्छे योग भी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आप एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। फिलहाल बात कर लेते हैं राशिफल की। जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का भाग्यफल। बात करें मकर राशि की तो आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी क्योंकि करियर का तनाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। नौकरी में लाभ की स्थितियां बन रही हैं, नौकरी में फायदे के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं, लेकिन इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर अच्छा साथ निभा रहा है, उत्तम साथ निभा रहा है, नंबर दे रहा है 80%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर करियर में खुद चल करके आपके पास आ सकता है। इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत सारा मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं इस समय वो हल होती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग है आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर सबसे ज्यादा नंबर आपको दे रहा है 90%। मीन राशि, करियर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं इस समय। करियर में शांति और सावधानी बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी काम करने से इस समय आपको बचना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आप जीवन में सफल हों, तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो भाग्य फल यहाँ पर हमने आपको बताया 12 राशियों का। अब वक्त हो गया है जन्मदिन का। जिनका जन्मदिन 19 सितंबर को है, उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 19 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। धन की समस्या से और कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन इस साल चोट चपेट से और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से आपको सावधानी रखनी होगी। जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी जन्म की तारीख 19 सितंबर है, उनका विवाह इस साल में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और वक्त हो गया है महा उपाय का। जानते हैं आज का महा उपाय क्या है और आपके जीवन में क्या बदलाव ये महा उपाय ला सकता है। बात करते हैं महा उपाय की। जब आप गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिले। हरे धागे में गूंथ करके दूर्वा की यानी दूब घास की एक माला बना ले। इसको अपने सामने रख करके ओम विघ्न हर्त्रै नमः, ओम विघ्न हर्त्रै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद ये माला भगवान गणेश को पहना दें और मूर्ति के साथ माला का भी विसर्जन कर दें, यानी मूर्ति के साथ माला को भी जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ तो निश्चित रूप से जो समस्या आपकी जीवन में चल रही है वो समस्या आपकी समाप्त होगी। तो ये था आज का महा उपाय। उम्मीद है कि ये उपाय आप अपनाएंगे ताकि आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सके। और गणेश प्रतिमा का आप अगर विसर्जन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन उपायों को आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल आज इतना ही। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।